Hello guys, a very good evening to everyone. How are you all? मजे में मैम। वाह क्या बात है. So, you all have any doubt in the previous lecture guys? मैम मेरे को ना एक सॉल्यूशन चाहिए। uh, बनी शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, बता देती हूँ. नहीं नहीं नहीं, हाँ. ऐसा हम्म. क्वेश्चन वाला नहीं। अच्छा. हाँ बोलो ऐसा ना. ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसा वाला। बोलो बोलो. क्या है ना मैम, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी 2 दिन से पता नहीं बुक को देखते ही गुस्सा आ रहा है। पता नहीं ऐसा ऐसा हो रहा नहीं था, ये बुक को देखता हूँ ना मैम, ऐसा ऐसा फेंक देने का मन करता है फिर। और वो पढ़ने का मन ही नहीं करता अभी, 2 दिन से पता नहीं कैसा हो रहा है। इसका सोल्यूशन तो पता नहीं है मुझे, ये मेरे साथ भी होता है. ऐसा बुक को फेंक देता साइड में, फिर 2 मिनट का रियलाइज होता है नहीं नहीं करना है, पढ़ाई करना है पढ़ाई, फिर वापस खोलता, वापस गुस्सा आता देख कर, वापस रख देता हूँ, वापस बुक लेता हूँ, बोलता हाँ पढ़ाई पढ़ाई करना है, फिर वापस गुस्से में रख देता हूँ। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। हाँ अच्छा. मैम, रीजनिंग में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन और अपना अल्फा न्यूमेरिकल्स कर लिया है। Okay, so guys, today we are going to do मैम syllogism. Asmita can't hear you. आज डायरेक्शन करने वाले थे ना। अरे हाँ, डायरेक्शन करने वाले डायरेक्शन। थे. डायरेक्शन ना, एक 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 मिनट दे दो मेरे को बस, फिर डायरेक्शन करना है तो. Guys, for today we will do this thing, syllogism. Okay. Next lecture I would be taking direction, confirm. ठीक है. वो मैं ना ये. मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलिए ना. मैम मैं अभी बाहर हूँ, सीएसटी आया था, तो मैं लेक्चर वैसे ही अटेंड कर रहा हूँ ड्राइव करते करते, तो आप मैक्सिमम स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते जी जी चलेगा हैं चलेगा टेलीग्राम पे। चलेगा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेलकम. मच। नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, स्क्रीनशॉट का थोड़ा इशू हो रहा है आज टेलीग्राम पे, बट मैं ट्राई करती हूँ. ओके मैम, नो चलेगा। मैम प्रीवियस लेक्चर क्या 16 मिनट्स का ही था क्या? प्रीवियस लेक्चर 16 मिनट्स का ही आया क्या? प्रीवियस लेक्चर ब्लड जो रिलेशन आपने का हाँ था मैम। अपलोड ना. किया है ना वो 16 मिनट्स। यस मैम, वो क्या लास्ट में आपका हाफ ही कट ऑफ हुआ है, ये 16 मिनट का ही आपका अपलोड हुआ है। पता नहीं लगता है कट गया हाँ, आपका है. एग्जाम कैसे गया? ऑसम, बहुत अच्छा था. क्या बात है मैम। अभी मतलब मैम प्रीलियम्स दिया कि मेंस दिया? प्रीलियम्स. मतलब पार्टी अभी पक्का मैम। हाँ. Okay, so guys, I want everyone to open your books today. Okay, you all have to solve it. So we are going to do syllogism. ठीक है. Now guys, syllogism में first time कर रहे हो या फिर idea है तुम लोगों को syllogism क्या होता है? फर्स्ट टाइम। मैंने सुना मैम। फर्स्ट टाइम। First time. Okay, so guys, I want everyone to take it as a first time and only and learn some new concepts. Okay. Now guys, as the pattern of exam is changing, so ये नए नए questions बहुत देखे मैंने. जैसे अभी मेरा लास्ट सैटरडे को जो एग्ज़ाम था ना, उसमें भी हुआ ये ओनली फ्यू वाले जो questions थे ना, ओनली फ्यू वाले या ओनली वाले क्वेश्चन या एवरी वाले questions, वो बहुत आते हैं एग्ज़ाम में. ठीक है. तो अभी मैं जो तुम लोगों को दिखा रही हूँ ना गाइस, ये बेसिक, यू ऑल हैव टू क्लियर दिस आउट. मतलब बेसिक ना एकदम ही क्लियर कर लो. कुछ भी डाउट है ना मेरे को पूछ लो पहले ही, ठीक है, वरना एग्जाम में बहुत इशू हो जाएगा. गाइस गिव मी 1 मिनट टिल द डॉक्यूमेंट गेट्स इंसर्टेड. हम लेक्चर में पॉसिबिलिटी का ज़्यादा क्लियर कर लो आफ्टर द ब्रेक बेसिक, चलेगा. क्योंकि कंफ्यूजन पॉसिबिलिटी में ही होती नाउ गाइस, पॉसिबिलिटी से याद, व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी? यस विशाल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी? है। यानी हो सकता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होता है. जैसे अभी आप वेन डायग्राम से सिखाओगे कि कैसे सिखाओ, आई डोंट नो, बट मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली कंफ्यूजन होता है हमेशा पॉसिबिलिटी में, कैन में, कि जो क्वेश्चन है कैन, अदरवाइज को एज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबिलिटी आता है,
तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। हालांकि लास्ट 2 Yes, एग्जाम ma'am. में सिलोलिज्म के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। 2 बैंकिंग के हुए हैं, उसमें कोई सिलोलिज्म का टॉपिक नहीं आया है। ओके, नाउ गाइस लिसन केयरफुली, ठीक है। ये सारा मैं सब चीज़ क्लियर करूँगी, बट तुम लोगों को सबको ना अनम्यूट करके मैं तुम लोगों को क्लास में याद करवा देती हूँ, ये याद करवा लो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है गाइज, ये आधे लोगों को अभी, क्योंकि विशाल ने बैंकिंग बोला है, तो आधे लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ बैंकिंग में आता है। गाइज लेट मी क्लियर इट टू एवरीवन गाइज एंड विशाल दैट ऑन सैटरडे, एंड सैटरडे को भी एग्ज़ाम दिया मैंने, संडे को भी एग्ज़ाम दिया, दोनों में मैंने क्या देखा पता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सिलोगिज्म वर आस्क्ड ऑफ 5 मार्क्स। इवन गाइज योर CGL एग्जाम विच इज़ गोइंग टू कम नाउ, CGL कब है, किसी का एग्ज़ाम है CGL का? Yes, ma'am. कब है? हाँ मैम मेरा है, कब है? Yes, ma'am. 17, ma'am. अभी आने वाला है। 17 को है। डेट क्या आज? 12th है ना? अरे ये तो फिर क्वेश्चन ma'am. पेपर सॉल्व कराना चाहिए था तुम लोगों को, एक रीजनिंग का। हाँ मैम. दिव्या, यू हैव योर एग्जाम टुमारो, इज इट? Yes, ma'am. All the best, Divya. I have just this one, 2 words to say. All 3 words to say. All the best. क्या बोलूँ मैं, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। Paper in the next lecture, guys. Before that, I'll try to cover the reasoning, okay, in 10 minutes, okay. So basically आप लोगों को CGL में जो आएगा वो सारे मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहला तो है guys मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज जनरली क्या होता है? मिरर इमेज हम जैसे सपोज मैंने A ड्रॉ किया यहाँ पे, एक मिनट, जैसे ये सपोज गाइज C है, फॉर एग्जांपल C है, तो एग्जाम में ऐसे C दिया होगा, ऐसा मिरर इमेज है, हमें मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो C अगर ऐसा है ना, इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको गाइज? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. C जो है ना, ऐसा है ना, वो उसके मिरर इमेज में क्या होगा कि इस ये जो ऐसा है ना, वो ऐसे होके ऐसा दिखेगा, I mean ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट गाइज एक और लेटर मैं तुम लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल F है, ओके, F इज द लेटर। F मिरर इमेज में कैसे दिखेगा बताओ मुझे, थोड़ा सा आइडिया आ गया है क्या तुम लोगों को? Yes, ma'am. उल्टा F ऐसा है ना, सपोज F इज उसका, हाँ, लाइक दिस, ma'am. हाँ, F इज लाइक दिस, तो उसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा? F हो जाएगा ऐसे। तो ये लेक्चर वैसे कवर हुआ है, मिरर इमेज का हुआ है रवि ना? सर ने कवर किया है। हाँ, तो वाटर Yes, इमेज ma'am. बिकम्स लाइक दिस, ओके, सो W इज लाइक दिस, देन वाटर Yeah. इमेज कैसा हो जाएगा? वाटर इमेज हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये तो था इमेजेस का। नाउ आई थिंक क्लॉक एंड कैलेंडर सर हैज ऑलरेडी कवर्ड, राइट? What else is left in reasoning? Now guys, you all will get this, that if suppose moon is related to night, then how is sun related to? ऐसे questions आएंगे reasoning में। नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस गाइज। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मैं बेसिक बता देती हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली गाइज देर आर 4 डायरेक्शंस, ओके। व्हाट आर दे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन दोनों के बीच में आने वाला नॉर्थ ईस्ट होता है, इन दोनों के बीच में आने वाला साउथ ईस्ट होता है, इन दोनों के बीच में आने वाला साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में आने वाला नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। Guys, my suggestion would be that you all do one thing, you all give one mock test, okay, one mock test, 1-2 mock test till day after tomorrow, then we'll be solving the question paper of reasoning in the lecture only, okay? Is it okay with you all guys? Yes, ma'am. Okay, and guys, those all are having your exams, all the best, okay, don't worry. Next, so guys, today we are going to do a new topic, that is your syllogism. Even this comes in your exam, even this chapter will come in your exam, okay. Now guys, basic things which I want to go through, want you all to go through is your syllogism. Okay, so guys, if I am saying, for example, syllogism में क्या होता है, there is a statement given,
ठीक है, एक तो स्टेटमेंट होता है और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है, पहले तो ना ये समझ लो स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, एंड योर ऑप्शंस वुड बी ऑप्शन 1 फॉलोज, ऑप्शन 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नीदर 1 और 2 फॉलोज और बोथ फॉलोज। कैन यू ऑल टेल मी गाइस व्हाट डू यू मीन बाय ईदर 1 और 2 फॉलोज? या शिवम शेयरिंग? यस गाइस, टेल मी। आइदर 1 और 2 फॉलोज का मतलब क्या होता है? या तो 1 या तो 2। Perfect. Okay, guys, I have shared the PDF in the group. You all can see it. Now, going back to your reasoning. ठीक है, इधर 1 और 2 का मतलब होता है या तो 1 या तो 2 फॉलोज। ठीक है, आइदर और के भी कुछ रूल्स है गाइस, मैं तुम लोगों को बताऊंगी लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है या 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गाइस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है बेसिकली? इट्स लाइक यू नो सपोज यू आर गोइंग इन अ बस, ओके, एंड बस में हम है ना टिकट लेते हैं ना, तो सपोज मैंने क्या किया, मैं मतलब ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसको कृपया सच ना समझे, है ना। टिकट कंडक्टर मेरे पास आया तो मैंने ना ऐसे किया, क्या किया, ऐसे, मतलब इसका मतलब वो क्या समझेंगे? सो माई स्टेटमेंट, दिस इज माई स्टेटमेंट, डूइंग लाइक दिस इज माई स्टेटमेंट। नाउ टेल मी गाइज व्हाट कंक्लूजन दे में कंडक्टर क्या कंक्लूजन में आएंगे, बताओ मेरे को। क्वेश्चन क्या था आपका? तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, प्रियंका? मैम मैं अभी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। What about rest guys? Are you all getting disturbance, voice disturbance again? नो मैम। ओके, सो गाइज मैं तुम लोगों को ये बोल रही थी, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने मैं बस में बैठी हूँ, ठीक है, बस में बैठने के बाद टिकट कंडक्टर इज कमिंग टू मी, वो बोल रहे हैं कि टिकट कहाँ, टिकट का मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, तो आई एम शोइंग माई हैंड लाइक दिस एंड टेलिंग कि कोई और निकालेगा, है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, क्या क्या कंडक्टर क्या क्या सोचेंगे, बताओ मुझे। आपके कोई रिलेटिव होगी पीछे? हाँ, ऐसे सोच सकते हैं, या फिर क्या सोच सकते हैं कि अरे ये हो सकता है किसी ने ऑलरेडी टिकट निकाला हो, है ना, ऐसा सोच सकते हैं। सो दिस आर द कंक्लूजन्स बेसिकली। कोई कुछ भी स्टेटमेंट ले लो तुम लोग, दिस ऑल्सो कम्स अंडर योर क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे मेंस के लिए, ठीक है। फिलहाल प्री में इतना है, 1 स्टेटमेंट वुड बी गिवन, 1 कंक्लूजन भी वुड बी गिवन, हमें बताना है कि फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। इसके लिए गाइज बेसिक चीज़ें मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। पहले बेसिक ये है कि सपोज आई एम टेलिंग यू ऑल दैट सम ए आर बी, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज सम if I am saying guys sum a or b, okay, this I have to draw, how will I draw? Venn diagram में कैसे draw करेंगे हम? कुछ ए बी, हाँ, कुछ a b है, तो गाइस हमें क्या करना है, ये सर्कल बनाना है, कुछ a लेना है और ये क्या है, कुछ b लेना है, ठीक है। गाइस जो जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में आती है मैं तुम लोगों को सारे बताने वाली हूँ, ठीक है। हाँ मैम आप वापस रिपीट कर सकते हो, मैं अभी ज्वाइन हुआ, कनेक्शन खराब होने की वजह से। Okay, so basically Bunny and everyone guys, we have started with syllogism kind of question pattern, everyone, and guys this chapter is common for everyone, and trust me you will get these questions for 4 to 5 marks, okay, and the level would be little harder this time, especially for CAT and CET students guys। ओके, नाउ सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी अगर मेरे को ड्रॉ करना है, सो हाउ वुड आई ड्रॉ? मैंने ऐसे ए सर्कल बना लिया, बीच में ए बनाया, बीच में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है सबको कॉमन। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू से, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना गाइज, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है, कुछ ए क्या है, बी है। क्लियर है सबको ये बात?
क्लियर गाइज, इतना समझ में आया सबको? सम ए Yes, आर ma'am. बी। Yes, ma'am. Yes, इफ ma'am. आई एम Yes, सेइंग ma'am. Yes, गाइज, ma'am. इफ आई एम सेइंग दैट सम ए आर बी, तो कैन आई से दैट सम बी आर ए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. If I am saying that some A are B, that means I can say some B are A. Now एग्जाम में एक डिक्टो आता है ये some B are A, तो हम कंफ्यूज होके रॉन्ग टिक करते हैं, यानी कि डज नॉट फॉलो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। some A are B है तो some B are A भी होता है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है ना, लेटेस्ट पैटर्न, उसके हिसाब से गाइज दे आर नॉट यूजिंग दिस वर्ड सम, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सम दे आर यूजिंग न्यू वर्ड। डज एनीवन नो व्हाट इज अ न्यू वर्ड? मतलब ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश में नहीं है, वो पता होगा सबको। दैट आर मोस्टली, ओके, यू कैन से हार्डली, यू कैन से अ फ्यू, काइंड ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा, बस इतने वर्ड्स हैं। At least some. हाँ At least some. हाँ, एटलीस्ट सम, थैंक यू सो मच। Any other word guys, if you all can remember then tell me. At least some. Okay. Now clear guys, mostly ये जो word है ना mostly, ये आया था एग्जाम में। So mostly का मतलब हमेशा क्या होता है? कुछ, ठीक है। Now और भी कुछ आ सकता है गाइज, जैसे आएगा एग्जाम में 50% ARB। व्हाट डू यू मीन बाय 50% ARB? आधा पूरा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाफ ऑफ ड्राइंग हम एग्जैक्ट बनाते बैठे, जरूरत नहीं है। 50% ARB मतलब सम ARB, 70% ARB दैट मीन्स सम ARB, 90% ARB दैट मीन्स ऑल्सो सम ARB, बट 100% ARB, व्हाट डू यू मीन बाय 100% ARB विशाल? पूरा। ऑल। ऑल, All. वेरी गुड। 100% का मतलब होता है ऑल। इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ Yes, ma'am. नेक्स्ट इज गाइज, नेक्स्ट केस आता है ऑल ARB, ठीक है। ऑल ARB को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सोच के बताओ मुझे। बी के अंदर ए। हाँ, बी के अंदर बी के अंदर ए आएगा कि ए के अंदर बी आएगा? और सर्कल और बी के अंदर जो सर्कल रहेगा वो ए होगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ सी गाइज, ये जो साइड में लिखा है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग अभी रट्टा मार लो, मैं चाहती हूँ, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो यू ऑल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश गाइज, बिकॉज वो रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है, ठीक है। ईच अगर बोला, कभी ईच बोला है या एवरी बोला है, तो ईच एंड एवरी गाइज इसका मतलब होता है हर एक, हिंदी में, ओके। इंग्लिश में इट विल मीन दैट ऑल ARB, सो आई कैन से दैट ऑल ARB, आई कैन से दैट ईच ARB, आई कैन से दैट एवरी ARB। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next case, third case guys, third case is your no ARB. Okay, I have one question for you all guys. You all tell me, सोच के बताओ कि अगर मैंने बोला कि all ARB, ठीक है, all ARB मैं बोल रही हूँ, तो can I say that some B are A? Yes. Are you all sure? Yes, ma'am. Yes. Okay, very good. So basically, if I am saying that all ARB, that means some B are A. Can I say that one more thing? Can I say some B are not A? Yes. सोच लो। Yes, ma'am. नहीं मैम, सम आएगा ना, सम Possibility आएगा भी मैम। पॉसिबिलिटी अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। गाइस क्या होता है ना, हम लोग बहुत अजम्पशंस करते हैं, वैसे रियल लाइफ में भी और सिलोगिज्म में भी हमें लगता है अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कि इस बेसिस पे डू नॉट मार्क योर आंसर। जब तुम लोगों को लगे कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नो ARB. हाउ शुड आई ड्रॉ दिस डायग्राम नो ARB? डिफरेंट डिफरेंट, Perfect. ए अलग बी अलग। This is your अलग no अलग। ARB. Okay. Now, Priyanka, can you tell me if I am saying no ARB, can I say no BRA? Yes, ma'am. है ना? No ARB तो no BRA. And if I can I say some BRA? Can I say some BRA in the third
थर्ड एग्जाम्पल, सम बी आर ए हो सकता No, है ma'am. क्या? No. नहीं। No, ma'am. सम No. ए आर बी No, हो ma'am. सकता है क्या? No. No, No, ma'am. ma'am. ऑल ए आर बी? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना। ऐसा कोई है जिसको एकदम बाउंस जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है गाइस? ऐसा कोई है? Me, ma'am. वो पॉसिबिलिटी वाला नहीं समझा मुझे। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला बता दूंगी। पॉसिबिलिटी में मत जाओ, फिलहाल बहुत ज़्यादा बेसिक सीख लो गाइस। नाउ सिलोगिज्म is such type of questions, this are such type of questions which you all can solve in 10 seconds guys. 5 questions I have solved in 30 seconds. Okay, so I think for everyone it is possible, so I want you all to clear all the basics. Okay, next, fourth type is guys sum A R not B. How should I draw sum A R not B? सम ए आर नॉट बी ड्रॉ करना बहुत इजी है गाइस, ठीक है। दोनों अलग 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 ही हो जाएगा ना almost। हाँ, सम ए आर नॉट बी अलग हो जाएगा, बट हमें ऐसा करना है। क्लियर एवरीवन? डॉट दिख रहा है सबको बीच में, यहाँ पे ए में दाग लगा हुआ है। ओके, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब ए का कुछ थोड़ा सा पार्ट है ना, बी नहीं है। इतना सबको समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ गाइज इफ आई एम सेइंग दैट सम ए आर बी, ऐसा हो सकता है नहीं। इफ आई एम सेइंग डायरेक्टली, आई एम सेइंग सम ए आर बी, टेल मी इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सम बी आर ए, इज इट राइट? No. If I am saying sum A are not B. Yes, ma'am. Very good. If I am True. saying Yes. sum B are Right. not A. Sum B are not A. Follows. Okay. Now guys, ये तो वो Right. था ना, Yes, ये तो ma'am. वो था ना Follows. जो सदियों से ना एग्जाम्स में आ रहे, बट अब जो हम लोग 21वीं सदी, ये 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। सो अब जो है ना गाइज, अब नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया, वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कि आने वाला है पक्का। वो ये है। नाउ गाइज देयर इज़ वन क्वेश्चन दैट okay, question says that guys only few A R B. Can you all tell me guys what is this only few A R B? Any idea क्या हो सकता है? कैसे बनाओ? कैसे Means draw वही करें? sum A R B। Some A R B. हाँ, सम ए आर बी, ओनली Only फ्यू means ए some आर ARB. बी, ओनली फ्यू ए आर बी मतलब उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब गाइज इसका मतलब तो ये हो गया है कि सम ए आर बी, राइट। मेरे को सम ए आर बी नहीं दिखाना है, तो मैं कैसे करूँगी? यहाँ पे ना एक छोटा सा डॉट लेना है तुम लोगों ने, ऐसे करना है और ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने ऐसे? मैम वो डॉट क्यों लेना है? हाँ, बताती हूँ गाइज। ओनली फ्यू ए आर बी मतलब जैसे नहीं, ओनली फ्यू ए आर बी में तो वो बीच का पार्ट जो है वो आ जाता है ना। हाँ, पर जब ऐसा बोलेंगे कि ओल दैट कि ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी, ओके लिसन, तब तो कुछ भी दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। हाँ बताती हूँ मैं। देखो, सम ए आर बी एंड ओनली अ फ्यू ए आर बी में क्या डिफरेंस है? ओनली फ्यू ए आर बी मतलब ए का सिर्फ कुछ पार्ट बी है और सिर्फ कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं भी है। समझ में आ रहा है? ए का कुछ पार्ट बी है और ए का ऐसा कुछ पार्ट भी है जो बी नहीं है। दिस सेंटेंस इज एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एज वेल। क्लियर गाइज एवरीवन? मैम ये मतलब फिर तो मैम जो सम ए आर बी उस वाले डायग्राम में भी तो वही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। सम ए आर बी में, सम ए आर बी में हम लोग ये जो ऊपर का ये डॉट बना के ये क्रॉस कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सम ए आर बी में ऐसा है मैम कि पर उसका डायग्राम भी यही प्रेजेंट कर रहा है ना कि कुछ हिस्सा है ओनली फ्यू देखो यहाँ पे देखो, पार्ट। I'll do one thing, I'll write that sentence as well and then explain you all. Okay, see guys, sum A R B, all right, sum A R B में हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सम ए आर बी। एंड यहाँ पे क्या दिया है? नाम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
अभी दिख रहा है? विजिबल है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दिख मैम। रहा है मैम। देखो यहाँ पे सम ARB है ना, सम ARB नॉर्मल सेंटेंस है, ओके। सम ARB इज अ नॉर्मल सेंटेंस वेयर आई कैन से अगर पॉसिबिलिटी आया, मुझे एक्चुअली तुम लोगों को इतना जल्दी पॉसिबिलिटी में लेके नहीं जाना था, बट गाइस अगर मेरे को पॉसिबिलिटी आ रहा है तो मैं बी को उठा के ए में रख सकती हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? शायद, है ना, शायद में मैं बी को उठा के ए में रख सकती हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पे ओनली फ्यू बोला है, मतलब उसने बोला है कि वार्निंग है, ए के अंदर बी पूरा नहीं आ सकता है, यानी कि मैं ऑल बी आर ए मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ सम ए आर बी, सम बी आर। मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि ऑल बी आर ए, ये भी नहीं बोल सकती हूँ ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी बोल सकते क्या गाइस? बताओ मेरे को। नो मैम। नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज सम ए आर नॉट बी। समझ में आया? नहीं समझा तो मेरे को बता दो वापस। सी I'll tell you all an example, guys. See here. Can you all see this? What is this? This is a diary. Okay, this is a diary. Everyone can see this. If I am saying that, you know, some of this part is only few part is white. What do you mean by only few part is white? थोड़ा ही पेज वाइट है। ओनली फ्यू पार्ट इज वाइट, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा वाइट नहीं है, इसमें दूसरा कलर भी है। दिख रहा है तुम लोगों को? ब्लैक भी है, राइट? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, मीन यही ये वाला गाइस नहीं समझ में आ रहा तो वापस से पूछो, क्योंकि ये कंफर्म आएगा एग्जाम में। ओनली फ्यू ARB का मतलब मैम हाँ सम वाला समझा, हाँ ये फ्यू वाला जो आप बीच में डॉट ला रहे हो ना, हाँ। क्योंकि सम और फ्यू में कुछ फर्क लग ही नहीं रहा था। तो सम और फ्यू में फर्क नहीं लग रहा है, बट गाइस यहाँ पे देखो बनी, यहाँ पे ना, एक मिनट, ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट ए का इतना पार्ट है ना बी है, ठीक है, ए का इतना पार्ट बी तो है, लेकिन ए का जो दूसरा पार्ट है ना, मतलब ये वाला, ये जो ए का दूसरा पार्ट है ना, वो बी नहीं है, ठीक है? अभी समझा? ओके हाँ मैम समझा। अभी ये जो मैम एग्जाम में डायग्राम ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट ए का ये वाला पार्ट है ना, वो बी नहीं है। इसका मतलब तुम लोग डायरी इमेजिन कर लो कि डायरी का ये वाला पार्ट जो है ना, वो वाइट नहीं है। कुछ पार्ट वाइट है, ठीक है, बट कुछ पार्ट वाइट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या कलर आ रहा है जा रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है गाइस कि ऊपर से जा रहा है बाउंस? यस मैम। समझा मैम। क्लियर? फोर्थ वाला समझा, फोर्थ वाला शबनम? मैम, फोर्थ वाला तो लास्ट एक्सप्लेन किए थे। अच्छा, फोर्थ वाला नहीं समझा क्या? एक मिनट। हाँ, फोर्थ वाला सम ए आर नॉट बी, दैट मीन्स ए का जो कुछ पार्ट है ना, ए का सपोज कुछ भी पार्ट हो सकता है, सपोज या इतना पार्ट है या फिर इधर का पार्ट है, कहीं का भी पार्ट, ए का कुछ पार्ट है ना, वो बी नहीं है। मतलब कुछ ए का कुछ हिस्सा है ना, वो बी नहीं है, ठीक है? वही बोल रहा है वो। समझ में आया शबनम? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। नाउ गाइस नेक्स्ट। मैम सम ARB रिपीट कर सकते हो? कौन सा? फिफ्थ वाला सम ARB। Okay, guys, listen. I'll explain once again for everyone. Okay, only a few. I have forgot to write. I mean, I have missed this word A. Okay, only a few ARB. ओके, ओनली अ फ्यू ARB का मतलब है ए का इतना जो पार्ट है ना, जो रेड में है, ए का इतना पार्ट जो है रेड में है, वो पॉजिटिव है, यानी कि वो बी को लाइक करता है, ठीक है? ए का जो इतना पार्ट है ना ब्लू में, वो बी को लाइक नहीं करता है, ठीक है? अभी समझ में आया? ओनली गाइज, ओनली जो वर्ड है ना, तुम लोग ओनली वाला वर्ड है ना, ओनली कब आता है? ओनली इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड। फॉर एग्जाम्पल गाइज, सपोज यू नो ऐसे होता है ना, फ्रेंड्स जो होते हैं कभी कभी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो इफ सपोज यू ऑल हैव 3 फ्रेंड्स, ओके, 3 फ्रेंड्स में वो लोग सब लोग मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है? तो डिसाइड होता है कि चलो एक काम करते हो, बनी को लेके नहीं जाते। So only we 3 are going to go, bunny is not going to come. Only is used in case of negative. सिर्फ मैं, only समझ में आ रहा है तुम लोगों को अभी? ओके, परफेक्ट। नाउ गाइज, इसी में एक और दूसरा टाइप है, वो भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ सपोज इट सेज दैट अ फ्यू ARB, कैन यू ऑल टेल मी हाउ शुड आई ड्रॉ दिस डायग्राम? मैम वैसे जैसा सम ARB। वेरी गुड, परफेक्ट। सो अ फ्यू ARB जैसे
a few A or B. Clear guys everyone? यस मैम। यस मैम। सिर्फ ओनली जो वर्ड है ना, बस इतना याद रख लो, ओनली जो वर्ड है ना, आज से वो तुम लोगों का दुश्मन है, खत्म। ठीक है? मैम ओनली ए आर बी आएगा तो? ओनली ए आर बी आएगा तो? ओनली ए आर बी आया तो वो भी बताती हूँ। ओनली ए आर बी तो मतलब ए के अंदर ही बी के अंदर ही ए आएगा ना पूरा? वेरी गुड। हाँ देखो, अभी अगर ओनली अगर आता तो हम लोग कैसे करते वो भी। हाँ क्या गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ ये हैंग हो गया एकदम। ओके, ओनली ए आर बी मैं यहीं पे बना देती हूँ साइड में, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो गाइस। ओनली ए आर बी, ठीक है? ओनली ए आर बी में तुम लोगों को सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है सेंटेंस में? ओनली ए आर बी में सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है? बी। बी, ठीक है? जो सबसे लास्ट में होता है ना, जैसे मैं तुम लोगों को स्टोरी के टाइप समझा रही हूँ, और स्टोरी के टाइप ही याद रखना एग्जाम में भी। जो लास्ट में आता है ना, लास्ट में वो सबसे क्या होता है? जैसे घर में अगर सब जो इंसान सबसे लास्ट में पैदा हुआ है, वैसा वाला लो। ऐसे नहीं कि वो हीरो ने ग्रैंड एंट्री ले ली लास्ट में, वैसा वाला नहीं। अगर घर में जो सबसे लास्ट पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? सबसे लास्ट पैदा हुआ है तो लाडला। छोटा। छोटा है, ठीक है? सो इतना याद रखो, ओनली ए आर बी में जो लास्ट है ना, सबसे लास्ट, दैट मीन्स बी। बी क्या है? छोटा है। अगर बी छोटा है तो ए क्या है? बड़ा है ना? बड़ा। ओनली बी आर ए। नाउ गाइज, ओनली बी आर ए में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रॉन्ग जाते हैं, ठीक है? अब पता है क्या होता है ना, एक बार ओनली जो है, मैंने तुम लोगों को क्या बोला, दुश्मन है अपना, ठीक है? तो ये जब भी ऐसे जिस भी सेंटेंस में ओनली है ना, उसमें याद रखना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है? अब है ना, क्या होता है कि समझो कि बी जो है ना, बी वाइफ है किसका? बी वाइफ है ए का, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको स्टोरी? बी जो है ना, बी ए की वाइफ है। तो बी पता है क्या बोल रही है? बी बोलती है, क्योंकि वाइफ होती है, वाइफ क्या होती है? पॉजेसिव होती है, राइट? तो वाइफ ये बोलती है कि भाई ए जो है ना, ए वो सिर्फ मेरा है, ए इज ओनली माइन। तो गाइज, ए के अंदर अगर पॉसिबिलिटी में मैं किसी और को बिठाऊं तो उठा के बाहर फेंक देगा, वो बोलेगा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ए के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है? ए के अंदर किसी को नहीं बिठाना है। ए के अंदर सिर्फ ए के ऊपर सिर्फ किसका हक है? बी का। समझ में आया बात? यस मैम। परफेक्ट। I hope guys this is clear. Okay, before ending the lecture we will do one revision of also of all these things. Okay, now next is what next question comes in your exam. That's it guys. If anything is left out I'll tell you all. Okay, now next let's go to the possibility one. Okay guys, now see, कोई भी चीज एकदम सच हो तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रियली पॉसिबल। ओके, सो बेसिकली ना एक होता है, यू नो व्हेन वी प्ले, यॉल हैव प्लेड एसटीडी, स्टेड ट्रूथ? यस मैम, बहुत ज्यादा। हाँ, स्कूल में और कॉलेज में वी हैव प्लेड, राइट? So you know there is a group leader who tells that अगर ट्रू बोलना है, मतलब तुम्हें एकदम से ट्रू बोलना है, ट्रू बोलना ही पड़ेगा। अगर तुम एसटीडी में ट्रूथ सिलेक्ट करते हो दैट मीन्स तुम्हें ट्रू बोलना ही पड़ेगा। सो गाइस, एक तो है ट्रू, ठीक है, और एक है डेफिनेटली ट्रू। क्या है? एक डेफिनेटली ट्रू। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक है ट्रू, एक है डेफिनेटली ट्रू, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डी डॉट टी, ठीक है? वी वुड रिप्रेजेंट दिस विथ डी डॉट टी। नेक्स्ट इज गाइस फॉल्स, ओके, एंड देन नेक्स्ट इज योर डेफिनेटली फॉल्स। इतना समझ में आ रहा है सबको? I'll tell you. Yes ma'am. I'll tell you what is the difference. First of all, understand true एक है true है और एक है definitely true. Now guys, definitely true और true का में difference क्या है? जैसे true है, for example, what example should I give you all? That
ये कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी सीजन। रेनी सीजन। है ना? तो अपने दिमाग से हम क्या बोल सकते हैं कि बारिश गिरा रहेगा कि क्या, मतलब धूप वगैरह, क्या लगता है तुम लोगों को? बारिश। अगर सपोज गाइज, अगर सपोज मैं लेक्चर में आ रही हूँ एंड आई एम लेट फॉर द लेक्चर, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ रीजन विच आई एम, मतलब ऐसा नहीं लेना कि मैम हर बार ऐसे करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हम कहीं पे लेट पहुँचते हैं, है ना, अभी बारिश का सीजन है, अभी सबसे ज्यादा वैलिड रीजन क्या रह सकता है लेट पहुँचने का? मुझे बताओ बनी। बारिश। बारिश है मैम। बहुत ट्रैफिक बारिश की बारिश वजह के से अलावा बहुत बहुत ट्रैफिक ट्रैफिक था। था। So this is the ट्रेन reason- बहुत लेट था। हाँ, this is the reason which Flat is आ गया valid, था। right? This is the reason when we can give it also and which becomes valid. इसका मतलब ये guys, ये true है, ये ट्रू है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेट आए तो फिर हो सकता है कि बारिश में। नाउ गाइज, डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये है कि जैसे तुम लोगों को पता है मेगा ब्लॉक लगता है, पता है अभी संडे को भी मेगा ब्लॉक लगा था। मेगा ब्लॉक है तो मेरे को कोई जगह पे पहुंचना है ना, सपोज क्या, एग्जाम में पहुंचना है, राइट? तो मैं अगर बोलूँगी, ठीक है, मैं सपोज लेट पहुंची या फिर कोई अगर लेट पहुंच रहा है एंड कोई अगर बोल रहा है कि मेगा ब्लॉक था, सो गाइज इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट क्या है? डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। या फिर हम लोग कुछ इजी ले लेते हैं गाइज, डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होता है कि एकदम 100% ट्रू। ठीक है, 100% ट्रू। अगर तुम लोगों को बोला किसी ने कि अरे यार आज क्या बोलते सिलोगिज्म का लेक्चर हुआ था, तो तुम लोग क्या बोलोगे? हाँ। तो ये जो हाँ रहेगा ना, वो क्या रहेगा? डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि मैंने आज एक्चुअल में क्या लिया है? सिलोगिज्म। इतना समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेटली ट्रू मतलब एकदम 100% ट्रू, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। एंड ट्रू मतलब ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट इज गाइस फॉल्स। जैसे कि मैम आज मेरे को बुखार आया, ये ट्रू है। मेरे को आज 104 डिग्री बुखार आया, ये डेफिनेटली ट्रू। ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? सही में है? नहीं, ऐसा सही में नहीं मैम। अरे ऐसे सब ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, यू नो ऐसे एग्जांपल दे रहा था। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं ये डेफिनेटली फॉल्स बोला है इसने, बनी ने। ठीक है, क्या बोल सकते हैं गाइस? फॉल्स बोल सकते हैं या डेफिनेटली फॉल्स बोलेंगे बनी के स्टेटमेंट को? डेफिनेटली फॉल्स। अभी गाइस एक Definitely चीज false. और है, जैसे सपोज मैं नवंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, नवंबर मंथ में मैं तुम लोगों को आके पता है क्या बोल रही हूँ, रीजन क्या दे रही हूँ लेट आने का? गाइस वो एक्चुअली क्या हुआ ना, आज बहुत बारिश गिर रहा था। सो तुम लोग क्या बोलोगे? स्टेटमेंट क्या है? मेरे को क्या बोलोगे वो मत बोलो, ठीक है, समझ गई मैं, बट क्या बोलोगे? मतलब क्या है ये? ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? फॉल्स। Guys, this is definitely false Definitely because false. it is not Definitely possible, you know, false. to rain in I know because तुम लोग भी मुंबई में रहते हो, तो you all will know the weather conditions, right? So ये क्या हो जाएगा? Definitely false। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या है? मैंने अगर ये फ़ोन लिया एंड मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ भाई कि ये मेरा आईफोन है, तो तुम लोग मानोगे क्या? डेफिनेटली फॉल्स। If I am so saying, if I am showing it from here and I am saying, okay guys, you know this is an iPhone, so will you all believe? ऐसा लगता है ना कि ठीक है, ना। हो सकता है ना ही बोलोगे। फॉल्स। ओके, नेक्स्ट गाइस, डेफिनेटली ट्रू जो है, एक मैं टेबल बनाती हूँ, टेबल के फॉर्म में तुम लोगों को बताती हूँ। मैम ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है क्या कि कोई बोल रहा है कि उसका बर्थडे नवंबर में आता है, ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि 12 नवंबर को उसका बर्थडे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया ना? नहीं समझा, एक मिनट रिपीट। कोई बोल रहा है कि उसका बर्थडे नवंबर में आता है, ये ट्रू है, हाँ ठीक है, हाँ और वो ये बोल रहा है कि 12 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, हाँ, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया क्या? ये ट्रू हो सकता है, डेफिनेटली ट्रू नहीं आएगा। नहीं, वो क्योंकि वो डेट के साथ बता रहा है ना कि 12 नवंबर को मेरा बर्थडे, ऐसा वो सामने वाला बोल रहा है। क्या पता, मैं कंफ्यूज हो गई क्वेश्चन से। बनी, ओके बनी, कैन यू जस्ट रिपीट वंस अगेन? सॉरी।
मीन्स कोई इंसान है, हाँ, वो इंसान एलियन। बोल रहा है कि भाई हाँ। हाँ हाँ पकड़ लेते हैं, इंसान बोल रहा है कि भाई मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, हाँ। वो सच है, हाँ। तो ये ट्रू हो गया, हाँ। सेंटेंस हाँ। ट्रू हो गया। अब वो बाद में बोलता है कि भाई मेरा बर्थडे 12 नवंबर को आता है, हाँ 12 नवंबर तो तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाँ एग्जैक्ट यही बता पूछ रहा रहा ना था वो। मैं। नाउ गाइस सुनो, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये है कि मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया ना कि मैं थाने में रहती हूँ, राइट? आई थिंक बताया होगा। सो इफ आई एम गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू यॉल एंड आई एम टेलिंग यॉल कि मैं सेंटा क्रूज में रहती हूँ, तो तुम लोग मुझे ये वाले सेंटेंस पे क्या बोलोगे? Above from the screen from False. 4 Definitely y'all will false. say Naruto very good, y'all will say definitely false. Okay, if I am saying कि I keep on fluctuating, I go there, I come here, you know, I keep on roaming, so तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि हाँ शायद से ऐसा false हो सकता है, बट डेफिनेटली false है, मतलब ना का मतलब ना होता है, ठीक है? डेफिनेटली false मतलब नहीं, मतलब नहीं है, दैट्स इट, ठीक है? नाउ ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी। नाउ गाइज एक होता है पॉसिबिलिटी, आई वांट टू टेल यू ऑल दिस थिंग, पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत सारे रॉन्ग होते हैं हमारे, कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा। नाउ गाइज टेल मी व्हाट इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होता है? चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। So guys, one thing which happened with me, मतलब it didn't happen. So what happened ना guys, I was coming to class now on the way ना, ये होता है ना वो ग्रीन कलर का, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आता है ना रोड पे, फंगस, Algae. एल्गी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इतना डर लगता है ना चलने के लिए कि हमें ऐसा लगता है, यू नो, वी फील इट्स पॉसिबल दैट आई मे फॉल, इट्स पॉसिबल दैट आई मे फॉल, एंड यू रियली वॉक वेरी 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 स्लोली, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, यस यू कैन फॉल, वी डोंट एग्री, बट हमें लगता है कि वी वुड फॉल। तो पॉसिबिलिटी वो होता है, जैसे बारिश आए, शायद हो सकता है, शायद बारिश आ सकता है, शायद मैं अमीर बन जाऊँ, है ना, ऐसा सब हमें लगता है कभी कभी। सो दैट इज योर पॉसिबिलिटी। नाउ गाइज, अगर ट्रू के साथ मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा तो मुझे बताओ कि वो फॉलो करेगा। बेसिकली आंसर इसके ऐसे होते हैं, फॉलो करता है या तो डज नॉट फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है मोनाली, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो? फॉलो मतलब होता है राइट, ओके गाइज। डज नॉट फॉलो मतलब इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, डज नॉट फॉलो का मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है? वी विल रिप्रेजेंट, आई मीन व्हेन आई वुड एक्सप्लेन यू ऑल द आंसर्स, तो ऐसे करेंगे, फॉलो के लिए राइट करेंगे, डज नॉट फॉलो के लिए रॉन्ग करेंगे। समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. नाउ ट्रू के साथ अगर कोई चीज ट्रू है और उसके साथ मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा, ठीक है? है ना, इट्स ट्रू दैट योर लेक्चर विल, इट्स ट्रू गाइज दैट योर लेक्चर विल end at 8:30 right now at 8:30 night, but if I am saying कि guys एक काम करते हैं, मुझे ना आज सारा सिलोगिज्म खत्म करना है, तुम लोगों को मैंने 11 बजे तक बिठा के रखना है, बोलो बैठोगे? नहीं मैम। No, ma'am. सेम ईयर, ओके। नाउ तो ऐसा तुम लोग ऐसे मन में सोच सकते हो ना कि हाँ मैम को बहुत जोश आया, मतलब आज मैम चैप्टर खत्म करके रहेगी, तो ऐसा हो सकता है, तुम लोग मन में सोचते हो अरे ऐसा हो सकता है कि मैम बिठा सकती है, यानी कि ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी आता है गाइस, तो वो हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा फॉलो। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी आता है तो फिर वो क्या हो सकता है? फॉलो, ठीक है? नेक्स्ट, डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी अगर आता है तो गाइज मुझे बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। कैन यू ऑल टेल मी व्हाई? वो ऑलरेडी ट्रू है ना, तो फिर पॉसिबिलिटी का कोई यूज ही नहीं है ना। अगर मैंने बोला ये कौन है, क्या है ये? बॉटल। बॉटल, Water, राइट? water. And this is what? This is a bottle. Everyone knows this. That means this statement Yes, is ma'am. definitely true. अब ना मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ अरे ऐसा हो सकता है ना ये बॉटल नहीं हो, ये हो क्या हो? ये ऐसा हो सकता है कि वैसे तो मतलब नहीं कप, इतना झूठ भी नहीं बोलने का। मैं गाइज ऐसा है, ये दिख रहा है तुम लोगों को, प्लास्टिक है, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Metal bottle. हाँ प्लास्टिक का है, प्लास्टिक Metal का का. डीमार्ट वाला है, 19-20 रुपए का, गरीब लोगों का। तो फिर मैं
फिर मैं हम लोग अपना क्या बोले, पेप्सी के बोतल में पानी पी रहे हैं। तो ये 19-20 रुपए वाला इतना पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ 19-20 वाला है। बट गाइज मैंने तुम लोगों को बोला गाइज लुक एट दिस बॉटल, दिस इज ऑफ 1200 रुपीज। तो तुम लोग मानोगे क्या? दैट मीन्स डेफिनेटली मैं ऐसा बोलती हूँ कि अरे ऐसा हो सकता है ना, ये 1200 का है, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो? इट मे बी पॉसिबल दैट यू नो दिस इज ऑफ 1200, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो? तो तुम लोग वो टाइम पे क्या बोलोगे? डेफिनेटली ट्रू के साथ, अगर मैं डेफिनेटली फॉल्स के साथ भी अगर मैं पॉसिबिलिटी जोड़ रही हूँ गाइस, तभी भी आंसर क्या आएगा मेरा? बताओ मेरे को। डज नॉट फॉलो। एंड फॉल्स के साथ अगर पॉसिबिलिटी आता है तो क्या बोलेंगे हम लोग? फॉलो। 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 समझ में आया सबको कि नहीं समझा? बताओ। यस मैम, गाइस जस्ट 1 मिनट, वेट 1 मिनट। इज देयर एनीवन? सोनिका विद अस? सोनिका है क्या कोई? Yes, ma'am. ओके सोनिका, हाय। Hello, ma'am. Yeah, good evening, So guys, ma'am. we have a new person joining with us. Please welcome her. कहाँ गए सब लोग? वेलकम। आवाज आ रही है ना सबको? वेलकम। यस मैम। ऐसा करते तुम लोग, वेलकम एकदम शांत रह के। हाय सोनिका। हाय सोमिका, वेलकम टू आवर स्कूल। Thank you. ओके ओके गाइस, तो हम लोग कहाँ थे? In our class you will get the perfect memory of school days. ओके सो गाइस, हम लोग कहाँ थे? ट्रू के साथ अगर मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ा तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ा तो सही हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सोनिका, मैं वापस से रिपीट करूंगी, फिलहाल ना ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी गाइज। इतना सबको समझा या फिर नहीं समझा? यस मैम। नाउ गाइज आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट मैम योरसेल्फ। समझ गए, लेकिन हाँ विशाल। 1 सेकंड। मैम ये पूछना था कि जैसे ये ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी आपने जैसे बताया डेफिनेटली के साथ नहीं होगा, लेकिन हम लोग जज कैसे करेंगे स्टेटमेंट में कि ये डेफिनेटली ट्रू है और ये ट्रू ओके, है? आई विल गिव वन एग्जांपल। देखो, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी is a possibility. Now guys, I am giving you 10 seconds. Tell me what would be the answer. Follow करेगा या नहीं follow करेगा? फॉलो करेगा। कौन है ये follow करेगा मैम, follow। कौन follow? कौन बोला follow नहीं। करेगा? मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया मैं जो भी पढ़ा रही थी अभी तक? सुनो ध्यान से वापस से। गाइस स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इज सेइंग दैट सम ए आर नॉट बी, है ना। सबको समझ में आ रहा है? सोनिका, यू लिसन दिस वन, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम वेर आई एम स्मॉल डॉट दिया है मैंने, इनटू नॉट करके बी बोला है। इसका मतलब ये है गाइस कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा क्या था वो? कुछ ए बी नहीं है, ये मेरा बात क्या है? डेफिनेटली ट्रू है, राइट। सेंटेंस ऑलरेडी मेरे को बोल रहा है भाई ए जो है कुछ ए बी नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो गलती हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है वो डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया विशाल? Doesn't follow। विशाल यस मैम, यस मैम। एंड तो बाकी doesn't follow होगा ना मैम? यस आंसर मैम वापस बताओ, ठीक है। 1 मिनट देखो गाइस, सुनो। कहाँ गया? स्क्रीन ब्लैक ऑफ हो गया। यस मैम। यस मैम। चाहता क्या है आज ये? आपने 11 बजे तक बोला ना, तो डर रहा है। प्रियंका आज उपवास है।
हाँ मैम वो नागपंचमी कल। वड़ा पाव? नागपंचमी है ना कल, इसके लिए आज उपवास रखा है, कल छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरे को वड़ा पाव सुनाई दे रहा है। गाइस एक मिनट, हाँ ठंडा पीना था, मैं ठंडा पण नाही पिणार ना. ओ मी पिनर बस ठीक आहे. काय केलं असतं ते? प्रियंका म्यूट योरसेल्फ. म्यूट से प्रियंका म्यूट करो, वरना यहाँ पे सब ऐसे कुछ लोग, आधे लोग कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे, आधे लोग वड़ा पाव लेने जाएंगे. तो ना मैम आप बंद कर दो. मैं म्यूट. I think festival mood is going on over there. Okay. Is the screen visible to you all guys? Yes ma'am. यस मैम. Some A and not B is a possibility. Guys, सबको समझ में आया ये बात? अगर नहीं समझ में आया, मैं वापस से एक बार समझाती हूँ. वैभव ध्यान से सुनो. मुझे बोल रहा है सेंटेंस में सम ए आर नॉट बी. देख भाई, वो बोल रहा है कि ए है ना, ए का कुछ पार्ट है ना, बी नहीं है. ए का कुछ पार्ट बी नहीं है. कलर कर देती हूँ मैं. ए का कौन सा पार्ट बी नहीं है? ओके, ये कलर ले लेते अपन. ए का ना इतना जो पार्ट है ना, जो मैंने ये ग्रीन कलर किया हुआ है, दैट इज नॉट बी. ठीक है, ए का इतना पार्ट बी नहीं है. अगर मेरे को ऑलरेडी बोला गया है कि देख भाई क्लियर है कि ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो मैं अगर वापस से सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा हो सकता है कि सम ए आर नॉट बी, है ना. तुम लोग बोलोगे अरे क्या, जब सपोज गाइस फॉर एग्जांपल बनी क्या है बनी. इसके पहले कि तुम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगो, बनी एक लड़का है, राइट. मैं अगर ऐसा बोलूं बनी लड़का है, ये डेफिनेटली ट्रू है, राइट. मैं अगर ऐसा बोलूं कि बनी लड़का, ऐसा हो सकता है कि बनी लड़का है, तो तुम लोग क्या बोलोगे मुझे? आवाज आ रही है गाइस तुम लोगों को? Does not follow. डज नॉट फॉलो. वाई डज नॉट फॉलो? बिकॉज डेफिनेटली ट्रू के साथ मैंने पॉसिबिलिटी जोड़ा है, राइट. यहाँ पे भी वही है कि सम ए आर नॉट बी ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ मैं अगर पॉसिबिलिटी जोड़ रही हूँ, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? डज नॉट फॉलो. क्लियर? सोनिका समझ में आ रहा है थोड़ा कुछ तो? नहीं मैम. नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है, आगे का बताती हूँ. इतना सबको समझा? बाकी लोगों को समझा? यस. यस मैम. क्लियर ना. Yes ma'am. Okay, so guys, I'll just quickly in 2 minutes I'll just introduce everything to Sonika. ठीक है, वापस से फिर से, और बाकी लोगों का भी रिविजन हो जाएगा. ठीक है. So basically Sonika, I have started with a new chapter, that is syllogism. ठीक है. Syllogism मतलब क्या होता है कि जैसे ना बनी ने जाके एक लड़की को प्रपोज किया. ठीक है. तो लड़की पता बदले में क्या बोलती है? ये देखो, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, सब लोग देखो ध्यान से. लड़की ने ऐसे मुंडी उठाया, ऐसे स्माइल किया और वो चली गई. नाउ जो कंक्लूजन्स आएंगे, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना. अभी यहाँ पे बैठ के सोच रहा है कि अरे क्या हो सकता है, हाँ बोल सकती है, ना बोल सकती है, वापस से आके मार सकती है, कुछ भी कर सकती है ना. तो वो होता है, एक तो ये होता है स्टेटमेंट, और एक तो होता है कंक्लूजन, जिसमें हम सोच रहे हैं कि ये फॉलो कर सकता है या फॉलो नहीं कर सकता है. ठीक है. नाउ सम ए आर बी दिख रहा है स्क्रीन में अपने को सबको. सम ए आर बी मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? ए बनाया मैंने, बी बनाया, बीच में ब्लू वाला जो है दैट इज योर कॉमन पार्ट. ठीक है. नाउ सम ए आर बी के कुछ वर्ड्स है गाइज. कैन एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ गाइज एंड रिपीट दिस वर्ड्स? एवरीवन, क्या क्या वर्ड्स है? 1 2 3 स्टार्ट. Mostly, इंस्टेड ऑफ सम गाइज आई एम गोइंग टू राइट हियर 70%. ठीक है. वापस से बोलो एक बार, जोर से बोलो सब लोग. Mostly, hardly, a few, at least 70%.
70%. एटलीस्ट 70%। एटलीस्ट एंड 70%, ठीक है। नाउ ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है गाइस? ऑल ए आर बी, सोनी का ऑल ए आर बी हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ए बनाएंगे, ए बी के अंदर बनाएंगे, ठीक है, बी के अंदर ए बनाएंगे। ईच एवरी और 100%। गाइस आई वांट एवरीवन टू रिपीट दिस। क्या क्या वर्ड्स है? Each, everyone, 100%. क्या 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 था? ईच, Each, everyone, इन 100%. सबका मतलब सम होता है ना? इन सबका मतलब सम होता है, राइट? All, इन सब का मतलब होता है ऑल, ठीक है। नाउ all. नेक्स्ट था नो ए इज बी, ओके, नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब क्या है? कोई भी ए बी नहीं है। अगर ए बी नहीं है गाइज, अगर ए बी नहीं है, अगर लड़की ने आके बनी को बोल दिया दैट बनी आई डोंट लाइक यू, तो बनी क्या लगता है, क्या बोलेगा बनी? ओके, इफ यू Same. नहीं, सिंपल, इफ यू डोंट लाइक मी देन आई ऑल्सो डोंट लाइक यू, है ना? समझ में आ रहा है? अगर ए बी को लाइक नहीं करता, सिंपल है कि बी भी ए को लाइक नहीं करता। वी हैव मेनी ऑप्शंस राइट नाउअडेज, है ना बनी? यस मैम, टू मच। हाँ, नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है? सम ए आर नॉट बी का मतलब है गाइस, ए का कुछ पार्ट है ना, ए का जो ये रंग किया है मैंने हरा मतलब ब्लू रंग, वो ब्लू रंग के, वो जो ब्लू रंग है मतलब उतना ए का उतना पार्ट है ना, बी नहीं है, ठीक है। समझ में आया सोनी का? इज इट क्लियर टू यू? कुछ Yes, ma'am. अभी समझ में आ रहा है? Yeah, ma'am. Actually, is syllogism related to Venn diagram? Yes, it is not related to Venn diagram, it is actually Venn diagram. So y'all okay. have this one chapter in quant I mean quant एक मतलब ऑफलाइन मैंने क्लास लिया था गाइस संडे को, तो एक स्टूडेंट मुझे बोलता है मैम ये क्वांट क्या होता है? सो गाइस क्वांट होता है मैथमेटिक्स। मैं हाँ, तो मैथमेटिक्स में तुम लोगों को एक डीआई में आता है वेन डायग्राम, ठीक है, तो ये समवॉट उसको रिलेट कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट है ओके गाइज, इसके बाद मैंने बताया था ओनली फ्यू। आई वॉन्ट एवरी वन टू लिसन दिस विद अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब सिर्फ कुछ ए बी है। अगर सिर्फ कुछ ए बी है तो इसका मतलब ये है कि जो रेड वाला पार्ट है ना, ये ऑरेंज जो भी दिख रहा है वो उतना पार्ट बी है, लेकिन जो ब्लू कलर है ना वो बी नहीं है, ठीक है। सोनी का समझ में आ रहा है? ए का थोड़ा पार्ट बी है बट ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अपने को एग्जाम में कैसे समझेगा? ओनली देख के। ओनली जो है ये आज से आपका दुश्मन है। बोलना दुनिया में कौन दुश्मन है, तुम लोग क्या बोलोगे पल्लवी? ओनली मेरा दुश्मन है, ठीक है। ओनली परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, नम्रता, आर यू न्यू? गाइस आगे बढ़ते हैं, आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट सम ए आर बी, ये तो हमने पहले ही देखा था। नेक्स्ट है ओनली ए आर बी। गाइस मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? लास्ट में जो आता है वो सबसे छोटा होता है, लास्ट में जो पैदा होता है वो सबसे छोटा होता है, राइट? तो बी जो है, बी हम छोटा कंसिडर करेंगे, ए हम बड़ा कंसिडर करेंगे, यानी कि ऑल बी आर ए। नाउ अगर मैंने गाइस एक पॉसिबिलिटी में एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों को, इसमें मैं इफ सपोज आई एम सेइंग सम सी आर ए is a possibility, can you all tell me guys, is this right or wrong? इस राइट मतलब फॉलो होगा ना? सम सी आर ए, ट्रू। बाकी लोग? यस मैम, ट्रू होगा। मैंने तुम लोगों को इतनी अच्छी कहानी सुनाई थी, मेरे को लगता है वो कहानी को चेंज करके ना मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कहानी सुनानी चाहिए। नहीं, मैंने कोई डायग्राम के हिसाब से नहीं, मुझे कोई डायग्राम को रख के बोलना था क्या मैम? हाँ, कौन सा वाला पता है? कौन सा डायग्राम? ये ओनली ए आर बी वाला। कौन सा? ये पहला 5th नंबर वाला। हाँ, तो गाइस सपोज नहीं, false, आज हम लोग बनी को false, बकरा बनाते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, वैसे सोनी का है बड़ा अच्छा, अपना लौंडा बहुत अच्छा है, बट ऐसे अपन एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। हाँ, अगर मैंने बोला कि बनी की कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम दूं मैं?
एक्स। वाओ। बनी की गर्लफ्रेंड है एक, उसका नाम ततुआ है, हिनाटा। ठीक है, सुन लो ध्यान से। क्या नाम है? उसका नाम है क्या नाम है? ततुआ। एक है ना ऐसे ही। हिनाटा हिनाटा। मैम इससे अच्छा तो मैम उससे ही पूछ लो, इससे बेटर रहेगा। ओके बनू, शिजुका डाल दो। ओके फाइन। बनी शिजुका का डाल दो। गर्लफ्रेंड का नाम है ऐश्वर्या। आई होप ऐश्वर्या, अगर कोई है नहीं तो ठीक है, सुन लो ऐश्वर्या नाम है, ठीक है। अब नहीं ऐश्वर्या नहीं, बी से नाम ले लेते, बी से नाम बता दो जल्दी। बनी बी से तो बनी खुद का नाम है ऐश्वर्या एंड विनीता। ओके विनीता। फाइन गाइज, ऐश्वर्या एंड बनी ले बबीता। लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द बबीता, सजेशन। बबीता। हाँ पृथ्वी समझ में आ रहा है, बबीता। हाँ ऐश्वर्या एंड बनी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज ओनली ऐश्वर्या आर बनी। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? थोड़ी सी ऐश्वर्या बनी की है। सिर्फ ऐश्वर्या बनी की है। पूरी ऐश्वर्या लास्ट में कौन आया? लास्ट में बी आया ना यहाँ पे गाइस। ए और Only बी मतलब सिर्फ ना। बट लास्ट पूरा में बनी ऐश्वर्या है। हाँ ओनली ए आर बी का मतलब है कि बी जो है ना, बी ऑल बी आर ए, मतलब पूरा का पूरा बनी का नाखून से लेके पूरा का पूरा बनी जो है वो किसका है? ऐश्वर्या का है। बस ऐश्वर्या। अब ये जो ऐश्वर्या है ना, शी इज वेरी व्हाट, शी इज वेरी पॉजिटिव। Now she is saying that no one can even talk to him. I hope तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो अपने कॉलेज लाइफ से या अपने पर्सनल लाइफ से। बहुत ज्यादा। कैन रिलेट, सॉरी क्या बोल रही हूँ नो वन कैन टॉक टू हिम एक्सेप्ट whom? एक्सेप्ट ऐश्वर्या। क्लियर एवरीवन गाइस? तो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सम सी से कोई और लड़की का नाम ले लो जल्दी। चंपा। चित्रा। चैत्राली। चित्रा। अच्छा ठीक है, पृथ्वी ने सजेस्ट किया है चित्रा। सो बेसिकली गाइज अगर मैं बोल रही हूँ सम चित्रा आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या? नो मैम। बनी बोलेगा अगर मेरे को अगर हक नहीं है तो किसी को भी हक नहीं है, राइट? सिंपल सी बात है। सो अगर मैंने सी को गाइज, अगर मैंने सी को यहाँ पे बिठा दिया, मैं रेड से बिठा देती हूँ सी को यहाँ पे। मैम वॉइस ब्रेक हो। मैंने सी को यहाँ पे बिठा दिया, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। अगर मैंने गाइस सी को यहाँ पे ए के अंदर बिठा दिया तो चलेगा तुम लोगों को? बोलो चलेगा? यस मैम। नहीं चलेगा। इसलिए तो गाइस इतना एग्जांपल, मैं इतना डीप में एग्जांपल क्यों दे रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि नहीं चलेगा। वो क्या बोल रही है पता है? कौन? ऐश्वर्या क्या बोल रही है? ऐश्वर्या नहीं चलेगा। तू लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, नहीं चलेगा। मुझे बस अपना दुनिया अपना मतलब, बस खत्म। समझ में आ रहा है सबको ये बात? तो सी आए, डी आए, अनुष्का शर्मा आए, कोई भी आए, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। सोनिका क्लियर? Kind of. Clear? Yeah. Okay, I have one more question. You tell me now, clear है कि नहीं? If I am saying guys that all C R A is a possibility. Now tell me guys, ऐसा हो, इसका मतलब हिंदी में सेंटेंस मैम कौन सा डायग्राम को देख के बोल रहे हैं? ये तुम लोगों को अभी सिर्फ इसी को देखना है बस, और कहीं ध्यान तुम लोगों को जाना नहीं चाहिए। इसको ही देखना है, इसको ही। ओके। True है मैम। मतलब ऑल सी आर ए पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी फॉलो है मैम। फॉल्स होगा ना मैम? फॉलो होगा True मैम। ट्रू मैम हो सकता है। एवरीवन इज रॉन्ग। मैम फॉल्स होगा ना, क्योंकि फॉल्स हो डेफिनेट मैम डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो ना मैम। डेफिनेटली ऑफ कोर्स, क्योंकि आधा ही सी दिया है ना उधर। लिसन गाइस, ध्यान से सुन लो। ये जो मैम आंसर राइट है कि नहीं? गलत है। ओनली है ना, ओनली वो दुश्मन है अपना, सबका दुश्मन है, बस इतना याद रखो। ओनली जो बनी और ऐश्वर्या है ना, तो बनी सिर्फ ऐश्वर्या का है ऐसा करके बोल रहे हो लोग। कौन? सॉरी, वो बोल रही है वो। तो ऐश्वर्या विल नॉट अलाउ एनीवन, इतना सा पार्ट जो ए और सी का कितना पार्ट अटैच हो रहा है बताओ मुझे?
मैं पर्पल ले लेती थोड़ा भी नहीं। थोड़ा सा इतना सा ना, इतना सा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि दैट विल नॉट फॉलो, नॉट इवन इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी गाइज। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दिस इज योर डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया है, सॉरी डेफिनेटली फॉल्स के साथ, डेफिनेटली फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दिया है। तो ये क्या हो जाएगा मैम वही तो बोला था मैम, आपने शायद बोला था कि फॉलो होगा, मेरे को ऐसे सुनाई दिया बनी। मैंने Does not डेफिनेटली follow फॉल्स डज बोला नॉट था। फॉलो जिन मैंने लोगों ने definitely false डज बोला नॉट फॉलो जिन लोगों ने बोला है आज जाके एक वड़ा पाव खा लेना, ठीक है, यू ऑल आर राइट। ओके मैम। क्लियर गाइज एवरीवन? यस मैम। anyone is having any doubt? Sonika especially you are having any doubt? नो मैम। ओके अभी आगे बढ़े। यस मैम। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं गाइज। नाउ तुम लोगों को ना थोड़ा सा ना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली गाइज जो लोग मेरे लेक्चर में नए हैं, मेरा जब लेक्चर होता है ना तब तुम लोग एकदम बिंदास खा के पी के पेट भर के आना है, ठीक है। तुम लोगों को बहुत सोना नहीं है, एनर्जी जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। नाउ I want everyone to say this loudly. It's okay if your parents come and bang on your head, that's fine, but I want you all to say it with me, ठीक है। Definitely true के साथ अगर possibility आता है तो follow होगा या नहीं होगा? फॉलो होगा। पूरा रिपीट करो गाइस। Definitely true plus possibility follow, बोलो मेरे साथ। डेफिनेटली। गाइस आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके तो हम लोग कहाँ थे? डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो, बोलो सब लोग। डेफिनेटली ट्रू। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आवाज में ना दम नहीं आ रहा, आवाज में मेरे को ना एकदम ऐसा बुलंद आवाज चाहिए। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी डजंट फॉलो। डज नॉट फॉलो ना। सॉरी आई एम सॉरी। ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी विल फॉलो, राइट? ट्रू प्लस यस पॉसिबिलिटी। मैम। ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी एक फॉलो। काम करते हैं गाइस, मैं ये वाला कॉलम बोलती हूँ, ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी वाला। तुम लोग बस इतना बोलो, फॉलो या डज नॉट फॉलो। रेडी एवरीवन? रेडी? यस मैम। ट्रू Yes, प्लस ma'am. पॉसिबिलिटी फॉलो। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी डज नॉट false फॉलो। plus possibility फॉलो। definitely false plus possibility। डज नॉट फॉलो। अच्छा चलो अभी बताओ तुम लोग मेरे को। false plus possibility फॉलो। definitely false plus possibility डज नॉट फॉलो। definitely true। अगर सिर्फ डेफिनेटली Does- ट्रू दिया does हुआ है, not- एक मिनट, डेफिनेटली ट्रू सेंटेंस दिया हुआ है, सेम का सेम सेंटेंस दिया हुआ है, फॉलो करेगा या नहीं? फॉलो। डेफिनेटली फॉल्स Follow. स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉलो करेगा या नहीं? नहीं करेगा। डज नॉट फॉलो। डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी। डज नॉट फॉलो। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके नेक्स्ट है अपना और क्या है अपना? और अपना कुछ नहीं है, अपना जो था वो सब चला गया है। अच्छा सुनो, आगे सुनो, और भी है अपना कुछ, सुनो। आइदर और पता है तुम लोगों को आइदर और क्या होता है? यस। उसके पहले ना गाइज आई वांट टू चेक whether you all how much you all have learned. So I am going to give you all question and I am going to give you all some conclusions. Will you all tell me whether it will follow or not? And guys Okay, एक ma'am. और क्वेश्चन ना Yes, आता है ma'am. एग्जाम में, जैसे बोलेगा कुछ चिपकली ना क्या है, कुछ चिपकली केकड़ा है। एग्जाम में ना सोचते नहीं बैठना, अरे यार चिपकली केकड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, नो, इतना दिमाग नहीं लगाने। उन लोगों ने बोला है ना चिपकली केकड़ा है तो ठीक है भाई, आपने बोला, हमने मान लिया, वहीं पे बात खत्म। ये होता है, ये ना मेरे साथ हुआ था, नो सिंगुलर दिया था और आगे आर, मैं वहाँ पे देख रही हूँ आर कैसे दिया हुआ है, मतलब ऐसा होता है। वैसे बोलेंगे कि सम मेन आर वुमेन, ऐसे बोल देंगे, तो तुम लोगों ने सोचना नहीं है कि सम मेन वुमेन कैसे हो सकता है, नहीं, बोला है तो बस बोला है। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है सबको?
Now your Yes, ma'am. statement is, suppose I am saying y'all, some bottle are are cap. No cap. No cap are lid. Okay. Only few lid are क्या guys? बॉटल नहीं बॉटल बॉटल नहीं कैप कैप नहीं Cap. दूसरा वर्ड बोलो कुछ तो नया ढक्कन। टैप कैप ही हुआ ना कुकर बस 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 समझ गई टैप एंड योर कंक्लूजन आर एंड एवरीवन इज गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम गाइस सब लोग कैमरा अपना ऑन करेंगे मेरे को सबका डायग्राम भी चेक करना है ठीक है नाउ कंक्लूजन है सॉरी 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 कंक्लूजन इज no cap is tap okay only tap is bottle some bottle are tap guys forgive me for my handwriting I'll try to improve it right now guys I want everyone to solve it and everyone is going to switch on their camera and show me the book डायग्राम के साथ चलो स्टार्ट बनाओ डन गाइस अच्छा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना क्लास में जिसके सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कोई नहीं है ना कोई है कि नहीं क्लास में आवाज आ रही है गाइस मेरी आ रही है मैम अच्छा ऐसा कोई नहीं है ना जिसके सब कुछ बाउंस ही जा रहा है हमारा तो नहीं जा रहा बाकी का पता नहीं ओ मोनाली यस गाइस आंसर प्लीज क्विकली मैम एक छोटा सा डाउट है ये तीनों जो आपने सेंटेंसेस लिखा है इसका एक ही डायग्राम बनेगा क्या वेरी गुड डिपेंड्स ऑन द डायग्राम अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ ना तुम लोग नहीं आ do we have to choose one conclusion out of no you have to say which conclusion follows so basically if you think that the conclusion is Okay, right so- answer would be follow does not right sorry does not right बोल रही हूँ wrong है तो does not follow I guess the first option is only right. first follow गाइस डायग्राम First दिखाओ मेरे follow. को सब लोगों ने डायग्राम दिखाना है ये तुम लोगों को बहुत गंदा आदत लगा है स्क्रीनशॉट का नहीं नॉट फॉर द वन हु टोल्ड मी कि मैम मैं ट्रेन में उनको छोड़ के बाकी लोगों का अपना गाइस मेरे को मैं चाहती हूँ तुम लोग ना डायग्राम दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके जल्दी क्विकली मैम वो डायग्राम कैसा बनाने का मुझे समझे ही नहीं इसके लिए मैंने देखा बनाया अब आ रहा है नहीं सच्चाई सामने मुझे हाँ चंद्रानी आई कैन नॉट सी योर डायग्राम नम्रता हाँ हाँ सही तो लग रहा है विशाल देखना पड़ेगा बना के यस दिव्या दिव्या ने देखो मतलब इतना कंजूसगिरी दिव्या इतना कंजूसगिरी अच्छा गाइस तुम लोगों को मैंने बताया था ना तुम लोगों को ना जो प्रैक्टिस करना है ना वो बुक है ना वो प्लेन बुक होना चाहिए मैं तुम लोगों को दिखाऊँ क्या कैसा वाला एक मिनट ड्राइंग के बुक मैम देखा मैंने डायग्राम नम्रता
हाँ ठीक है, सही है सही है सही है। ये देखो यहाँ पे गाइस, तुम लोगों को ना एक है ना बुक, मतलब ऐसे स्पाइरल वगैरह बाइंडिंग करवा लो, ठीक है। ये तो ठीक है, ऐसे बाइंडिंग करवा के ना गाइस, आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस इन दिस काइंड ऑफ बुक्स, ओके। दिस प्लेन बुक दिख रहा है सबको? यस मैम। आगे पता चलेगा क्यों ऐसे बोला मैंने, अभी नहीं पता चला तो। ओके नाउ गाइस सी बनी, ठीक है, ओके। आई थिंक 4 और 5 हैव शोड मी, दैट्स इट। बाकी लोग कहाँ गए? पृथ्वी वेर आर यू? पृथ्वी वेर आर यू? गुड क्वेश्चन। हाँ, अनुष्का सही है। मेरे को लग रहा है तुम लोग का बुक देखते हुए मेरे को चश्मा लग जाएगा। चलो सी गाइस नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। सम बॉटल आर कैप, ऑल राइट। सम बॉटल आर कैप जगह ही नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए। गाइस सम बॉटल आर कैप कैसे बनाऊंगी मैं? यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, देख लो। सोनिका, डिड यू ड्रॉ द डायग्राम? Yes, ma'am. Okay, I'm so sorry I didn't ask you. Can you show me the diagram, please? No, ma'am, it's fine. Actually, it's the same as Vishal has drawn. So, yeah. Okay. No, do not copy, guys. एक दूसरे को कॉपी नहीं करना। No, I didn't copy. नहीं ऐसे नहीं सोनाली, आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ओके, सम बॉटल आर कैप गाइस कैसे बनाएंगे हम लोग? सम बॉटल है, बॉटल यहाँ पे है, ओके। सम बॉटल क्या है? कैप है, ठीक है। नेक्स्ट, नो कैप इज लिड को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बना देंगे, ऐसे लिड बना देंगे। ओनली अ फ्यू लिड आर टैप, मतलब गाइस ऐसे लिड के सामने ये बनाएंगे। जस्ट बिकॉज ओनली है, मैंने बोला ये सबसे बड़ा दुश्मन है अपना। दुश्मन को पहले तो एक छोटा सा एक गोली मार दो यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऐसे कर दो और ऐसे करके रॉन्ग कर दो। समझ में आ रहा है सबको? नाउ नो कैप इज टैप गाइस। मैंने तुम लोगों को कंक्लूजन पढ़ना ना सिखाया नहीं अभी तक। पहले तो हो सकता है तुम लोगों को अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। जो रिश्ता बनता है ना, रूल्स ऑफ नाउ गाइस डू नॉट, नो वन इज गोइंग टू टेक दिस नेगेटिव, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके। ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट? ठीक है, रिश्ते कब बनते हैं? जैसे सपोज गाइज मैं लेक्चर ले रही हूँ आज तुम लोगों का, राइट? आज मैंने लिया और अगर 2-3 महीने के बाद कोई और टीचर आ गया है ना, कोई और टीचर ले रहा है लेक्चर, तो तुम लोग मेरे को याद रखोगे क्या? बहुत ज्यादा। Yes, थैंक यू। ऑब्वियसली मैम। मैं यही सुनना चाहती थी वैसे, ओके। एनीवेज गाइज, अगर समझो गाइज 2-3 साल हो गए तो तुम लोग मेरे को याद रखोगे? यस मैम। यस मैम। yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, थैंक यू, याद रखे। लेकिन अभी ना बोलना है, ना बोलना है, ठीक है? अगर मैं 2-3 साल 5 साल हो गए तभी तुम लोग मेरे को याद रखोगे क्या? No, ma'am. नहीं, बिकॉज वक्त के No, साथ है ma'am. ना, वक्त के साथ तो सब बदलते हैं। ये तो फिर भी टीचर है। यस मैम। ओके, एनीवेज, मैम अच्छा लेकिन याद भी सब आते हैं। है ना, याद आते हैं। लेकिन इतना है कि जब हम किसी के पास होते हैं ना गाइज, जब हम किसी के पास होते हैं तब हम याद रहते हैं। जब हम दूर जाते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, चल ना ठीक है यार, ठीक है वो फ्रेंड था, वैसा सेम ऐसा सिचुएशन है। कोई 2 लोग पास में है, मतलब उनके बीच में रिश्ता है, उनके बीच में रिश्ता है या हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। नाउ नो कैप इज टैप। कैप किधर है मेरा? कैप यहाँ पे है, देख रहे हो ध्यान से। मैं जो भी सेंटेंसेस इसके पहले मैंने बोला और इसको रिलेट करो। मेरा कैप यहाँ पे है, टैप यहाँ पे है। क्या दोनों पास है? बोलिए, सब लोग बोलिए, पास है? नहीं। क्या? No, नहीं ma'am. है, दूर है। दूर जब है। कोई दूर होता है तो उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब क्या है? डज नॉट फॉलो। Does not follow. नेक्स्ट, ओनली टैप इज बॉटल। कैन यू ऑल टेल मी इसका मतलब क्या है? ओनली टैप इज बॉटल, मतलब बॉटल के अंदर टैप कुछ- डायग्राम। बॉटल के अंदर टैप आएगा नारुतो? आर यू श्योर? कुछ टैप के पार्ट से जो लीड हो, Means पूरा टैब बॉटल है। आर यू श्योर नम्रता? सोनिका? No, ma'am. आंसर ओनली टैप इज बॉटल का मतलब क्या है गाइस? मैं तुम लोगों को कब से बोल रही हूँ। फ्यू लीड बनी का एक मैम, अलग few सा leads. गर्लफ्रेंड भी बना दिया मैंने बेचारे का। वो कितना अच्छा लड़का, पता है तुम लोगों को?
मैम एकदम इंसान पूरा पहचानती का है। पूरा टैप बॉटल है। गलत नम्रता, पूरा का पूरा पूरा बॉटल बॉटल टैप टैप है। मैम क्यों कुछ बॉटल टैप है। थोड़ा गाइस थोड़ा एक मिनट, थोड़ा आई लीड थिंक टैप है। एक मिनट, मैं तुम लोगों को प्रीवियस वाले में लेके चलती हूँ स्लाइड पे, जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ओनली ए आर बी, ओनली मैम ऐश्वर्या थोड़ा राय लीड टैप है ना। एक मिनट ओनली ए आर बी, दैट मीन्स ऑल बी आर ए, राइट। तो यहाँ पे इस केस में गाइस अगर मैं बोल रही हूँ ओनली टैप इज बॉटल, गाइस ओनली अपना दुश्मन है, ये याद रखना है। ओनली अगर आता है लास्ट वाला जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑल बॉटल आर टैप। बॉटल इधर है, टैप इधर है, ये रिश्ता कुछ कहलाता है क्या? नो मैम कुछ नहीं। बस कुछ भी नहीं हो सकता, खत्म। क्या रहेगा? डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट, सम बॉटल आर टैप। सम बॉटल, बॉटल किधर? बॉटल घाटकोपर में और टैप किधर? थाने में। कुछ हो सकता है? बोलो। नो मैम। नो मैम। मैम हाँ सोनिका। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वो नो कैप इज टैप फॉल्स कैसे है? Okay, so No basically cap. cap is over here, tap is over here, both are far right, दूर है दोनों। जब Yes. कोई मैम लेकिन राइट होगा ना, ट्रू होगा ना मैम वो, बट क्योंकि देन वो नो कैप इज टैप सुनो, राइट? हाँ सुनो, इंटरसेक्शन है। अगर मेरे को ऐसा बोला होता सम कैप इज टैप, तभी हम बोलते हैं हमें नहीं पता। अगर बोल रहा है नो कैप इज टैप, तभी हम बोलेंगे नहीं पता। क्योंकि जब कोई दूर है तो हम ऐसा, अब मैं तुम लोगों को मेरा एग्जांपल देती हूँ। 5 साल होने के बाद हो सकता है कि तुम लोग मेरे को याद भी रख सकते हो सकता है नहीं भी रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि दूर है ना। वैसा ही सी और टी जो है वो दूर है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी आए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं आता तब तक ये क्या रहेगा? डज नॉट फॉलो। अगर यहाँ पे ऐसा होता सम कैप इज टैप इज अ पॉसिबिलिटी होता तो क्या होता? फॉलो होता। अगर यहाँ पे होता कि सम टैप इज कैप होता तो पॉसिबिलिटी हो, अगर पॉसिबिलिटी होता तो फॉलो होता। मैम बट देन सम कैप टैप होने के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए ना कैप एंड टैप के बीच में। That's what I'm saying. If the sentence would have come like this, that some cap are tap, all right, तभी भी मेरा आंसर क्या रहता है? Does not follow, because I don't know. दोनों भी दूर है ना। I can say I am seeing with my eyes कि some B are C. If the sentence is given that some B are C, okay, I'll say okay, I can see it, I can assume it. Now if I am saying that some C are not B is a possibility, तो मैं बोल सकती हूँ ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दूर है ना, यहाँ पे दूर है तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लगता है तो वो सही रहेगा। I'll repeat once again. If the sentence would be some, अगर यहाँ पे एक और सेंटेंस होता सम कैप आर टैप, गाइस टेल मी इसका आंसर क्या होगा? सम कैप आर टैप Does not does follow. not follow. Very good everyone. Some cap are tap we don't know, ठीक है। No cap or tap we don't know, but if I am saying some cap or tap is a possibility, then वो सही है। If I am saying no cap or tap is a possibility, तो सही है। सोनिका समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ में आया ना? नहीं हाँ देखो, मैम क्योंकि नो कैप इज अ टैप इज ट्रू राइट, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन नहीं है। सो नहीं देखो, जो है ना नो कैप इज एल है। एल का मतलब क्या? लिड है। नो कैप लिड है। लेकिन अगर टी के जगह पे एल, अगर एल के जगह पे टी होता ना, तो हम लोग बोल सकते थे कि नो कैप इज टैप। लेकिन इसका जो जॉइंट है ना, जो ब्रिज बन रहा है ना, वो ब्रिज किसके साथ बन रहा है? सी का ब्रिज किसके साथ बन रहा है? एल के साथ बन रहा है ना, टी के साथ नहीं बन रहा है। अगर टी के साथ नहीं बन रहा है तो मैं अपने मन से मैं बोलूंगी नहीं नो कैप इज टैप, मैं बोलूंगी नहीं। अगर नो कैप इज लैप बोल रही हूँ, लीड होता तो मैं बोलती कि फॉलो करता है। समझ में आ रहा है सोनिका? नो मैम अभी भी नहीं आ रहा है गाइस? सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं मैम समझ में आया। अच्छा सबको समझ में आ रहा है तो सुनो, ध्यान से सुनो। अभी एक मतलब इससे तो पक्का समझ में आएगा। मैम जो कैप और लिड के बीच में क्रॉस है, उसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब दे आर नॉट रिलेटेड। नो, यस परफेक्ट, यू आर राइट। अच्छा C and L are अच्छा not पर नो related. कैप इज टैप, नो कैप इज
टैप ये फॉल्स इसलिए क्योंकि उनका रिलेशन हमें नहीं नहीं पता है, पता, ऐसा? वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, रिलेशन नहीं पता, वो लोग दूर है, ठीक है, आप समझ में Okay. आया? बाकी ऐसा कोई है गाइस जिसको नहीं समझा, प्लीज बता दो। मेरे को लगता है आज मैंने नींद में भी जाके बड़बड़ाना है, सिलोगिज्म पढ़ाना है नींद में। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके नेक्स्ट गाइज, तुम लोग है ना, तुम लोगों का रीजनिंग है ना फेवरेट बनाना चाहती हूँ मैं, बस यही कोशिश कर रही हूँ मैं कब से, सबका रीजनिंग फेवरेट होना चाहिए बस। नेक्स्ट, सम बॉटल आर टैप, यस सोनिका यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर, सम बॉटल आर टैप, नाउ टेल मी द आंसर। फॉल्स। हाँ फॉल्स की सही है, फॉल्स। आर यू श्योर? या लॉक किया यस जाए? या परफेक्ट, सही है गाइस। सम बॉटल और टैप जो है गलत है, वापस से क्यों? क्योंकि इनका नो रिलेशन है, दूर है। समझ में आया सबको? आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट ना, स्क्रीन का। तो इसका आंसर क्या होगा मैम? इसका आंसर है डज नॉट, नीदर 1 nor Does 2 not nor follow. 3 डज नॉट, एनी नो वन फॉलोज। ओके सबके सब पापी है, मतलब ऐसा। नेक्स्ट, मैम हाँ अगर देखो मैम, अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे सम बॉटल चलो एक काम करते, पॉसिबिलिटी लगाते हैं। वेरी गुड नारुतो, थैंक यू। मैं ये बोलने वाली थी बट दिमाग से निकल गया। पॉसिबिलिटी लगाते गाइस अभी, है ना, इसी में पॉसिबिलिटी लगा के देते हैं। जैसे सम कैप इज टैप इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। सोनिका यू आर लिसनिंग, इज पॉसिबिलिटी, ओके। नाउ सम बॉल आर टैप, क्या ये बॉटल, सॉरी बॉटल आर टैप इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ टेल मी गाइज, क्या आएगा आंसर? मैम फर्स्ट वन डज ह्यूमन राइट होगा, द फॉलो होगा ना मैम? थर्ड वाला फॉलो होगा। फर्स्ट वाला जो है Option वो follow. फर्स्ट इज सेइंग दैट नो कैप इज टैप इज अ पॉसिबिलिटी, नो कैप इज अ टैप इज अ Does not पॉसिबिलिटी। गाइस ध्यान से पढ़ो, नो कैप इज टैप इज अ पॉसिबिलिटी। आंसर क्या आएगा? फॉलो। यस, Follow. वेरी गुड। ऐसा हो सकता है कि कोई भी कैप टैप ना हो, ये पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा हो सकता है, बोल रहा है तो सही है। यस मैम, फॉलो। नेक्स्ट, ओनली टैप इज बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कि ना बॉटल पे ना सिर्फ है ना टैप का हक है भाई, मतलब सारा का सारा बॉटल टैप के अंदर आना चाहिए। सारा का सारा बॉटल टैप के अंदर आएगा क्या? डज नॉट फॉलो। सोचो सोचो। नो मैम। Does not नहीं आ follow, सकता है ma'am. गाइस, क्यों नहीं आ सकता है? बताओ मेरे को रीजन दो एक। मैम फॉलो। मैम क्योंकि बहुत दूर है उन लोग, कैसे? दूर है लेकिन Ma'am, यहाँ पे जब थोड़ा- पॉसिबिलिटी थोड़ा- वर्ड आया ना तो हो सकता है। थोड़ा मैम थोड़ा आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कैसे आएगा? हाँ अब सुनो, अब ना ये वाला जो केस है ना, ये पहले जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी ना, तब मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे ये हो गया था। जैसे गाइज मैं तुम लोगों को ना ये समझाने के लिए एक छोटा सा एकदम सिंपल वाला लाइन देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि सम एफ आर यू एंड सम नो यू आर डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे मैं बनाऊंगी, सम एफ आर यू बनाऊंगी, नो यू आर डब्ल्यू बनाऊंगी, ठीक है। एंड मैं अगर बोल रही हूँ गाइज सम एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, तुम लोगों को क्या लगता है ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? बताओ। सही रहेगा। फॉलो। सही रहेगा। फॉलो। गलत रहेगा। मैम डज गलत नॉट होगा। फॉलो, डज नॉट फॉलो। गलत होगा। क्योंकि यू और डब्ल्यू में कोई कनेक्शन ही नहीं है। गाइस सुन लो, सम एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे कर्व सर्कल मेरा सही नहीं आया, एफ आर यू इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। सम एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ गाइस द आंसर इज, फॉलो करेगा वो, मैं बताती हूँ क्यों। जब भी पॉसिबिलिटी आया ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी जब आता है विशाल, जब पॉसिबिलिटी आता है तब ये Yes, सही ma'am. हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि एफ का जो है ना सिर्फ कुछ पार्ट यू के साथ है,
ठीक है। और एफ का जो पार्ट यू के साथ है, यानी कि मैं एफ का मतलब ये क्या बोलते हैं ना, कलर करती हूँ। कलर कर लो मैडम, फिर समझ में आ जाए। एफ का इतना पार्ट है ना, कलर कर लेती हूँ। सो एनीवेज माय हॉबी इज ड्राइंग एंड आई एम गेटिंग टू ड्रॉ नाउ। ओके, एफ जो है सम एफ क्या है, यू है गाइस। एफ का जितना पार्ट यू में आता है ना, उतना पार्ट के साथ एफ का क्या है, दुश्मनी है। देखो यहाँ पे एफ का उतना पार्ट है ना डब्ल्यू के साथ नहीं जाएगा, लेकिन गाइस बाकी का जो एफ का जो बाकी का पार्ट है ना, ये वाला, ये डब्ल्यू में जाके बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए फॉलो हाँ, होगा। पॉसिबिलिटी है, ऐसा फॉलो एग्जाम में देंगे। सम मेन आर वुमेन, सॉरी, हाँ ऐसा एग्जाम में बोल सकते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा ठीक है पॉसिबल है। आपने बोला पॉसिबिलिटी दिया है, ठीक है पॉसिबल। नेक्स्ट, ऑल डब्ल्यू आर एफ इज अ पॉसिबिलिटी। गाइस टेल मी कि क्या ये सही है, बताओ। No. Does not follow. Does not follow. ऑल एफ, सॉरी, ऑल डब्ल्यू आर एफ इज अ पॉसिबिलिटी। वापस से तुम लोग गलत जा रहे हो गाइस। आंसर इसका आएगा फॉलो। फॉलो। क्या आएगा आंसर? फॉलो। फॉलो। कैसे फॉलो नारुतो, समझा? हाँ मैम, क्योंकि W पूरा जा सकता है ना इसके अंदर, उसका F में रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसका F के साथ, तो पूरा कंप्लीटली जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और है। मैम थर्ड वाला भी तो फॉलो होगा ना? नो एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी। डज नॉट। क्या लगता है, सोचो अच्छे से। सम एफ आर नॉट डब्ल्यू, ये तो हमें पता है। ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा एफ डब्ल्यू नहीं हो, पॉसिबिलिटी ऐसा ही है बनी, ऐसा हो सकता है, तो सो हो सकता है, खत्म। गाइस मेरी बात सुन लो, एफ है ना। अच्छा एक बात बताओ, ऑल एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है होगा कि गलत होगा? क्या मैम? ऑल एफ आर ऑल एफ आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होगा या गलत होगा? Follow. false. Does not follow. व्हाई? डज नॉट फॉलो। व्हाई सोनिका, व्हाई? बिकॉज आधा Because some few part of parts F है। is U. समझ में आ रहा है सबको? मैम और एक क्वेश्चन हो जाए सर। ऐसा एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। मैं सोच रही थी रिवीजन करा देती हूँ, बट ठीक है। मैम ऊपर वाले का आंसर रह गया मैम। हाँ मैम, एक क्वेश्चन करा तो फिर रिवीजन कर लेते ना। एक मिनट, एक साथ एक जन बोलो। बनी क्या बोल रहे हो? मैंने एक ऐसे ही कोई क्वेश्चन करा देते हैं, फिर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन कराती हूँ। नारुतो क्या बोल रहे हो? मैम ऊपर वाला क्वेश्चन का दो सेंटेंस रिमेनिंग था ना, कंक्लूजन का। ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या ऊपर? अच्छा ये हाँ मैम, उसका सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन डिस्कस नहीं किया उसके ऊपर नेगेटिव वाला। पार्ट कौन सा नहीं डिस्कस किया मैंने? अच्छा ये पॉसिबिलिटी वाला डिस्कस ही नहीं किया। ओके फाइन, हाँ उसी के लिए मैं वो बता रही थी ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अब सुनो, ओनली टैप इज बॉटल गाइज इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा बोल रहा है कि जो बॉटल है ना, सिर्फ बॉटल टैप में आएगा, ठीक है? सिर्फ बॉटल, यानी कि गाइज मैं अगर रेड कलर से बनाऊं, तुम लोगों का फेवरेट कलर बता दो यार, कलर ही नहीं है इधर। ब्लू। ब्लू, ओके ब्लू। देखो यहाँ पे गाइस, ये क्या बोल रहा है पता है? ब्लू पे ना, ब्लू टी पे ना सिर्फ ब्लू का हक है। मुझे बताओ ऐसा हो सकता है क्या? सोच के अच्छे से बताना, दिमाग लगा के। नो मैम। वेरी गुड नारुतो। बाकी लोग, सोनिका, जो बी है ना, बी बोल रहा है कि भाई जो टी है ना, टी का जो जमीन है ना वो सिर्फ मेरा है। लेकिन गाइज एल क्या बोलेगा पता है? भाई आधा जमीन मेरा भी तो है, आधा या थोड़ा थोड़ा जमीन मेरा भी है। क्यों? क्योंकि एल और टी का थोड़ा जॉइंट है ना। क्या बोल रहा है? सम एल आर टी। तो सम एल आर टी है, तो ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट फॉलो। ठीक है, आई थिंक किसी ने आंसर बताया था ऑलरेडी इसका, डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट, सम बॉटल आर टैप इज अ पॉसिबिलिटी। गाइस टेल मी द आंसर। Yes, ma'am. Follow. सम बॉटल टैप Yes, है, ma'am. दूर है ना, दूर है, Follows. पॉसिबिलिटी है, उसकी वजह से आंसर क्या आएगा? फॉलो।
मोनाली समझ में आ रहा है क्या? मोनाली आज बहुत शांत है। नहीं है क्या मोनाली लेक्चर में? तुम लोग ऐसा तो नहीं करते लेक्चर चालू करके घूम घूम के आते हैं? अच्छा है मोनाली। मोनाली कुछ नहीं नहीं मैम इधर ही हूँ। अच्छा ओके। सुरभि? यस मैम। हाँ ठीक है। वो ना ऐसे मेरे को ऐसे लगता है कि तुम लोग ऐसे लेक्चर चालू करके किधर घूम के आते क्या? ओके नेक्स्ट। नो मैम। समझ में आया सबको इतना? यस मैम। There is a kid, who stays beside us only. So what he's just, maybe 4 or 5 years. He just उसका क्लास चालू होता है ना, वो क्लास ऑन करेगा, कैमरा ऑफ करेगा और गायब, अपना उधर नीचे जाके आएगा एकदम। लेक्चर इधर ऐसे ही चालू। ओके नेक्स्ट गाइज। So basically we have finished, not finished, it's just the 1/4 of syllogism which we have finished guys. Next lecture guys I will should I solve the question paper or should I do the syllogism part? Tell me. Syllogism. Or we can do one thing, Ma'am, question paper. that we can keep both the lectures reasoning only. I mean I can keep. Yes ma'am. Yes It's a better. Yes ma'am. है ना? यस मैम, ज़्यादा बेटर रहेगा। That is better, right? Okay. ठीक है चलेगा। चलो एक काम करते गाइस, फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन रेडी एवरीवन फॉर द रिवीजन? So I think I'll Yes, just stop screen sharing. Guys, anyone is having any doubt? ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल नहीं समझा? No ma'am. Just because you are studying from 2 teachers guys, तुम लोगों को कुछ ऐसे डाउट वगैरह नहीं ना आ रहा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? No ma'am. No ma'am. ठीक है, अब सुनो। सबसे पहला जो होता है हाँ अस्मिता? अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो गाइस। सिलोगिज्म क्या होता है बेसिकली, मुझे कौन बताएगा? बेसिकली वही होता है कि आधा का थोड़ा सम ऑफ दिस वो सब चीजें। ओके रिलेशन बताना होता है। रिलेशन बताना, वेरी गुड। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, रिलेशन बताना है, कंक्लूजन फॉलो किया तो फॉलो बोलना है, नहीं किया तो नहीं। नाउ इफ आई एम सेइंग गाइज ईच एवरी 100% का मतलब क्या होता है? ऑल होता है या सम होता है? All. ओके नेक्स्ट। All. क्या होता है अपना? मोस्टली होता है और अफ्यू होता है, विशाल, और क्या होता है? एटलीस्ट होता है, हार्डली होता है। इन सब का मतलब नो रहता है, राइट? No ma'am. सम होता है। Next is guys, there are something like if I am saying the time is 8:30, is it true? Is it definitely true? Is it false? Is it definitely false? डेफिनेटली ट्रू। Definitely true. Definitely true. Ma'am, Definitely false. true No, नहीं maybe रहेगा, true. एक मिनट, ये false भी नहीं रहेगा क्योंकि 8:30 बजने को 2 मिनट है, और इसका मतलब ये पर मैम है। आपने एक बोला ना। हमारे इसमें बच गए मैम, इसलिए डेफिनेटली ट्रू बोल। हाँ विशाल, हाँ भावना पूछ तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है? अगर गाइस ट्रू अगर मेरे को मिल रहा है तो ट्रू के साथ कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फॉलो करेगा। ट्रू Follow करेगा। फॉलो। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी Does not follow. डेफिनेटली not follow. फॉल्स, Does not follow. डेफिनेटली फॉल्स, फॉलो। Does not follow. Yes, ma'am. Follow. डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी, डज नॉट Does फॉलो। not follow. डेफिनेटली ट्रू, Does not follow. डेफिनेटली ट्रू, Does Follow. not follow. डेफिनेटली ट्रू डज नॉट फॉलो। कसा आला प्राजक्ता? डेफिनेटली ट्रू फॉलो करणार, डेफिनेटली ट्रू फॉलो। कैसे मेरा ये हो रहा है? डेफिनेटली ट्रू जो है ना वो फॉलो करेगा, ठीक है? समझ में आया सबको? अच्छा ओनली Yes, ma'am. अगर मैं बोल रही हूँ Yes, ma'am. ओनली वड़ा पाव और समोसा पाव, क्या लग रहा है तुम लोगों को? Does not follow. Definitely. एक मिनट में क्या पूछ रही हूँ तुम लोगों को? ओनली वड़ा पाव और समोसा पाव,
मेरे को डायग्राम कैसे बनाना है वो बताओ मुझे। समोसा अंदर और बाहर वड़ा पाव। बस ऐसा है। खत्म प्रियंका। मतलब समोसा अंदर है और वड़ा पाव बाहर है, अब जाना है और खा लेना है, ठीक है। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कुछ और चीज़ रह गया है क्या रिवीजन के लिए? कुछ और चीज़ मिस किया है क्या हमने? दिस chapter is not completed guys, we would complete this chapter in the coming lecture, okay? तब तक के लिए guys thank you so much, bye bye, बाय मैम, good night, दुआ में याद रखना। मैम Bye, बाय। ma'am. दुआ में याद रखना। Every single day